हेलो दोस्तों। तो चलिए, आपका स्वागत है पीएसबी एजुकेशनल अड्डा में। और आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और जो टाइप थर्ड होगा, और इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर जो है हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए, आज का जो ये क्वेश्चन है सब बारीकी से देखते हैं। तो देखिए, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक जिसकी दाम 8400 रुपये थी पर बेचता है, और दोनों को बेचता है एक ही दाम पे, और उन पर ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि। तब उसने उनमें से एक को अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो दूसरे को कितनी परसेंट हानि पर बेचा होगा, जिससे कि ना उसे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। लेकिन कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है, ये ध्यान रखने की बात है कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मेरी सेलिंग प्राइस सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, एक व्यापारी ने 2 बैल 8400 में, और जो है एक पे कितना का लाभ कमाया, देखिए 20% का लाभ कमा रहा है। देखिए 20% का लाभ कमा रहा है। 20% इसका मतलब क्या होता है, 20/100 को तोड़ेंगे तो 20/2500, यानी कि 1/5। यानी कि इस 20% का जो मतलब है कि अगर मान लीजिए ये जो है सीपी है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, अगर ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य यानी 5 पे 20% का लाभ कमाएंगे, तो उसका मतलब है कि 1 रुपया मेरा लाभ होगा। तो अब आप ही बताइए कि 5 रुपया मेरा क्रय मूल्य है और हम 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बेचा कितने में, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 6। आखिर 5 रुपया में खरीदे, 6 रुपया में बेचे, तब ना 1 रुपया का लाभ होगा। तो 5 मेरा सीपी हो गया, 6 मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 84 जो बेच रहा है वो दोनों को प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक को बेच रहा है 6 रुपया में, तो दूसरे जो गाय होगा उस पर भी तो 6 रुपया पर बेच रहा होगा। लेकिन यहाँ जो 1 रुपया का ये लाभ कमाया है, वहाँ पे 1 रुपये का हानि कमाना होगा उसको। यानी कि 1 रुपया लाभ प्रॉफिट लिया है तो 1 रुपया का लॉस लेगा, तब वो ना तो लाभ में रहेगा ना ही हानि में। जैसा कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट कर रहा है कि ना वो लाभ कमाता है ना ही हानि। जैसा कि 20% का ये लाभ कमा लिया है इस पे, तो इस 20% का जितना लाभ कमाया उतना लॉस करेगा, तब तो वो उसके बराबर होगा। तो इसीलिए देखिए, दूसरे पहले को कितना में, 6 रुपया में बेचा है, तो दूसरे को भी वो 6 रुपया में ही बेच रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन ये उसको खरीदा होगा क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य के बारे में हमको पता नहीं है। तो ये जरूर 7 रुपया में खरीदा होगा, जो कि 6 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया का क्या हुआ, लॉस हो गया। 1 रुपया का लॉस हो गया। तो अब देखिए कितना रुपया का लॉस हुआ, 1। लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 इसका 7, तो ये हो जाएगा आपका 100/7, यानी 14.2/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इस विधि से समझ आया आपको, ठीक है, नहीं तो देखिए अदर विधि देखते हैं कि 8400 रुपये में बेचता है। किसको बेचता है 8400 रुपये में, तो प्रत्येक गाय को। अगर सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, पार्टिकल्स और या मटेरियल का सेलिंग प्राइस सेम हो, एसपी सेम हो, बोथ पार्टिकल्स का, बोथ मैटर का, तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो याद रखने की बात है कि जितना सेलिंग प्राइस रहता है उस सेलिंग प्राइस को लेंगे, और एक पे 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 100/120। देखिए ये फॉर्मूला से आता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी फॉर्मूला पे हमने यहाँ बैठाया है। इसको जब आप कटवाइएगा तो बशर्ते 84 होता है, ये हो देखिए 7000 निकल गया। 7000 इसका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस, किसका, फर्स्ट गाय का। और हमको पता नहीं है कि दोनों गाय का कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है कि 8400 रुपया ही दोनों का है। तो एक मिनट देखिए, 8400 में बेचा था, 7000 रुपया में खरीदा था, कितना का प्रॉफिट लिया था, 0 0 4 और 1, 1400 रुपया का क्या लिया था, पहले गाय पे प्रॉफिट लिया था, कितना का, 1400 का प्रॉफिट लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, 1400 रुपया का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब है कि 1400 रुपये का अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो निश्चित है कि 1400 रुपये का दूसरे गाय पर हानि कमाना पड़ेगा, तब तो ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1400 है,
वो गाय जो भी होगा उसको तो 8400 रुपया में ही बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस तो वही है, क्योंकि 8400 रुपया में इसको भी बेच रहा है, तो 8400 रुपया में इसको भी बेचेगा, लेकिन 1400 रुपया का इसमें हानि होगा। तो इसका मतलब है कि 1400 रुपया ज़्यादा में ये खरीदा गया होगा गाय को। इसमें 1400 रुपया जोड़ दीजिए, 0000 448 819, यानी कि इस गाय को उसने 9800 में खरीदा होगा और 8400 में बेचा होगा, तो उससे 1400 रुपया का नुकसान हुआ होगा। तो इस नुकसान जब वहाँ पे तो प्रॉफिट कमाया, उतना नुकसान कर दिया। अब जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही क्वेश्चन के हिसाब से ये सेटिस्फाइड कर गया। तो अब हम जो है इसका लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो कितना का लॉस किया है, तो हम देख ही रहे हैं कि 9800 में दूसरे गाय को खरीदा है और 8400 में बेचा है, तो 1400 का लॉस किया है इंटू 100 अपन कॉस्ट प्राइस, तो 9800। इसको काट दीजिए, 1498 और जीरो और जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो 100/7 यानी 14.2/8 सॉरी 7% ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की क्या होती है, प्रॉफिट होती है। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का क्या हो, लाभ हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप देख लें कि एक सेलिंग प्राइस मौजूद हो, क्या हो, एक सेलिंग प्राइस मौजूद हो और लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट उस पर दिया हो, और नेक्स्ट लॉस या प्रॉफिट परसेंट कुछ भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ लॉस परसेंट दिया है, यानी कि माइनस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट भी दिया रह सकता है। और अगर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कोई और दे दे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है कि आपको बताना है 20% पे, कि अगर 20% हमको प्रॉफिट लेना है, 20% प्रॉफिट लेना है, यहाँ ये लॉस दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट लेना है, तब मेरा एसपी क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो एसपी दिया हुआ था वही एसपी को रखेंगे अपॉन, अगर जो नया वाला प्रॉफिट पूछ रहा है, जब प्रॉफिट पूछ रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस पूछता तो 100 माइनस लॉस, अपॉन जो पहले का था, जो पहले था 10% उसको घटा देंगे 100 में 90, इसको काट दीजिए, 3 3 9 3 8 24 80 12 8 96 0 3 3 9 3 2 6 0 320 रुपया ये उसका क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और यही पूछ रहा था सेलिंग प्राइस। अगर समझ नहीं आए तो दूसरे विधि से देखिए, हम इसको देखते हैं कि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना था, देखिए यहाँ पे 240 रुपया था, और लॉस परसेंट कितना हो रहा था, 10%। देखिए तो 10% का लॉस हो रहा था, इसका मतलब क्या होता है 10/100। देखिए परसेंटेज सब चीज़ बयां करता है, तो 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कि जो, और हम देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे गणना की जाती है, तो सीपी पे। तो निश्चित ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। किसी वस्तु को अगर हम 10 रुपया में खरीदे हैं और उस पर हम 10% के हिसाब से यानी 1 रुपया का नुकसान कर रहे हैं, यानी 10 रुपया हम खरीदे हैं 9 में बेचे होंगे, तब तो 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वस्तु थी यानी जो चीज़ था उसे 240 रुपया में बेचा जा रहा है, जबकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, जो हम निकालें वो 9 रुपया में बेचा रहा है। हम अब क्या निकालें कि 10 रुपया की चीज़ को 1 रुपया नुकसान के लिए लेंगे तो 9 रुपया में बेचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 9 रुपया नहीं है बल्कि 240 है, यानी कि इससे कितना गुना है, तो देखिए इससे कितना गुना है, तो 80/3, 80/3 गुना है। तो यहाँ भी ये जो है CP 80 ये इतना ना हो के 10 का 80/3 गुना होगा, यानी 800/3 होगा, ये कॉस्ट प्राइस इसका होगा। अब ये कॉस्ट प्राइस निकल गया, कितना निकल गया 800/3। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस पर जो है अब हम यहाँ बैठाएंगे, तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला यहाँ पे 800/3 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, 100 कट जाएगा, और ये इसको जोड़ेंगे तो 120, 3 चौके 12 0, ये हो जाएगा 320 रुपया। इसी तरह से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह पहले से इतना रुपया ज़्यादा में बेचता तो इतना % का लाभ होता। देखिए क्वेश्चन अगर कह दे ऐसा क्वेश्चन कि जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 9% की हानि हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कि किसी व्यक्ति वस्तु को एक व्यक्ति जो है वस्तु को 9% की हानि पर बेच रहा है, और यदि वह पहले से 6,342 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 12% की लाभ होता। यानी क्या, जो इतना में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, और अगर इतना में बेचता तो पहले जो विक्रय मूल्य आ रहा था उससे इतना रुपया ज़्यादा में आना चाहिए था। तो अब हमको बोल रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है बाय ट्रिक, इसको कैसे बनाना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नोट कर लेते हैं डाटा को। तो 9% है इसका हानि, लॉस परसेंट है 9%, फिर एसपी में बढ़ोतरी कितना दिया हुआ है, तो एसपी में बढ़ोतरी दिया है 6,342 कुछ नहीं, बस एक बार लिख लीजिए आप, क्योंकि बनाने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, बनता नहीं वीडियो बनाने में। और प्रॉफिट कितना है 12% का, देखिए 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तब इतना रुपया ज़्यादा हो रहा है, तो हमको सीपी बताना है। चलिए फट से देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि किसी पार्टिकल्स को हम बेच रहे हैं कुछ परसेंट हानि पे, ठीक, और अगर हम उसे प्रॉफिट पे बेचते तो जो सेलिंग प्राइस था उससे इतना रुपया हमें ज़्यादा मिल जाता, तो बताएं सीपी क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो क्या करना है कि जितना रुपया सेलिंग प्राइस आ जाए उसको लिख देना है ऊपर में इंटू 100 अपॉन, अगर ये लॉस और प्रॉफिट का बात हो तो दोनों को जोड़ देना है, लॉस प्लस प्रॉफिट, यानी 12 9 21, और इससे काट देंगे 21 दिया 63, 0 21 दूनी 42, और इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,200 रुपया, और ये आपका हो जाएगा बाय ट्रिक आंसर। समझ नहीं आ रहा है तो देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचते हैं। यहाँ लिखा रहता है किसी वस्तु को अगर 10% लाभ पे बेचते हैं और वह पहले से इतना रुपया ज़्यादा अगर बेचा जाता तो 10% यहाँ लाभ हो रहा था, अगर यहाँ पर देता 15% का लाभ होता, यानी कि यहाँ हानि लाभ है। अभी अगर दोनों जगह लाभ होता तो जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया कि इसमें क्या किए थे, इस दोनों को जोड़ दिए थे, क्योंकि ये हानि और लाभ रहेगा तब जुटेगा। अगर यहाँ भी लाभ और यहाँ भी लाभ होगा तो घट के यहाँ लिखेगा, और यहाँ अगर हानि है और यहाँ हानि है तो भी घट के लिखाएगा। ये ट्रिक था। चलिए बाय मेथड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तो देखिए 9% की हानि ले रहा था और पहले से ज़्यादा इतना में बेचता तो इतना लाभ को प्राप्त करता 12%। तो क्या करते हैं, शुरू में 9% की हानि वो लिया है। 9% का मतलब होता है 9/100। 9/100 का मतलब है कि 9% की हानि मतलब कि सीपी पे हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपये में ख़रीदे हैं और 9 रुपया का हानि हो रहा है, यानी कि उसको हम कितना में बेचे हैं, 91 में बेचे हैं। अच्छा, और बोल रहा है कि 12% लाभ लेगा ना तो उसका जो एसपी होगा वो पहले से इतना रुपया, विक्रय मूल्य इतना रुपया ज़्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य का अंतर, पहले जो सेलिंग प्राइस था जिस पे हम बेचे किसी वस्तु को तो 9% का हानि उठाए, अब जो है उस विक्रय मूल्य से इतना ज़्यादा आप अगर हम बेचते तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 9% की बात की है तो उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदे होंगे, 9% की हानि उठाए तो यानी कि 91 रुपये में हम सेलिंग किए हैं, सेलिंग प्राइस हुआ मेरा ये। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 12% के लाभ पर अगर बेचे तो 12% का अगर तोड़ते हैं तो 12/100 होता है। 12/100 का मतलब है कि अगर 100 रुपया 12% प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 100 रुपया अगर किसी वस्तु की क्रय मूल्य है, हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 12 रुपया लाभ लेना है उस पर, यानी हम उसको 112 रुपये में बेचना पड़ेगा 12 रुपया लाभ लेने के लिए। अच्छा, वो बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि वस्तु क्या है, वही है, पार्टिकल्स वही है। एक ही वस्तु को अगर हम 9% हानि पे बेचते हैं तो जो सेलिंग प्राइस था वही पार्टिकल्स को जो उतने ही क्रय मूल्य का है 12% पे बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, मैं सॉरी जो खरीद जो है मेरा सीपी जो है वो कितना है, वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए वहाँ 100 बराबर है, तो इस दोनों के बीच में बोल रहा है कि कितना का गैप है, तो 91 9 100 और 112 सॉरी 10 9 21, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस, ये पहले पार्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, ये दूसरे पार्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, पार्टिकल वही है, क्योंकि वस्तु को अगर 9% के लॉस पर बेच रहे थे यानी कि उसको 91 में बेच रहे थे, और अगर 12% प्रॉफिट पर लेके बेच रहे हैं यानी कि 112 में बेच रहे हैं। और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 6342 है, जबकि मेरे यहाँ कितना है 21 है, यानी 6342 है जबकि मेरा यहाँ 21 है। इसे कितना गुना है, तो 302 गुना है। जब ये 302 गुना है यानी कि इसका जो धन है वो भी 300 अपने से 302 गुना होगा, यानी 302 गुना
100 यानी कि 30200, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बारीकी से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी आदमी ने चादर अगर इतना रुपये की खरीद तथा इसे उसके विक्रय मूल्य में इतना % के लाभ के बराबर लाभ लेकर बेचा तो चादर का एसपी निकालें। तो देखिए इसमें क्या है, किसी आदमी ने चादर को इतना रुपये की खरीदा और इसे उसके विक्रय मूल्य के इतना % के लाभ के बराबर। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें समझिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी आदमी ने चादर 2127 में खरीदा है, यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना 2127 रुपया है, और जो है इस पे जो प्रॉफिट ले रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा हमको बताते हैं, आपको एक बात पता होगा कि जो प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू देखते हैं वो सीपी पर देखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कि मैंने कितना में खरीदा और कितना में बेचा तो लाभ, अगर ज़्यादा में बेचा तो लाभ, अगर कम में बेचा तो हानि। तो लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कुछ अंतर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 57.1/7%, इसका मतलब क्या होता है, 7 7 49 7 5 35, यानी 400/7%। अगर तोड़ते हैं तो 400/700 हो जाएगा, 0 यानी 4/7। उस परसेंटेज को तोड़े तो इतना आ गया 4/7। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना % का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है का मतलब है, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये विक्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस पे इसकी अनुमान किया जा रहा है, गणना किया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल्स जिसको हम खरीदे हैं, सॉरी बेचे हैं, उसका दाम कितना है 7 रुपया है, और अगर उस पर इतना % का प्रॉफिट लेंगे यानी कि 4 रुपया प्रॉफिट लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 7 है यानी बेचने वाला मूल्य 7 है और मुझे 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वस्तु हम 3 रुपया में खरीदे होंगे, तब तो 4 रुपये का प्रॉफिट लिए होंगे, तो सेलिंग प्राइस 7 रुपया हम किसी को बेचे होंगे। ठीक, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2127 में खरीदा था, जबकि मैंने यहाँ पे निकाला है कि 3 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 2127 है। अच्छा तो इससे कितना गुना है, तो इससे 709 गुना है। तो ये जब 709 गुना है तो ये भी खुद से 709 गुना ही होगा। 7 9 63 के 3 बाकी 6, 7 का 0 6, 7 7 49, 4963 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि उसका जो है स्पीड निकाले यानी सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस 4963 रुपया, आंसर हो जाएगा। चलिए परसेंटेज से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए एक चीज़ देखिए, परसेंटेज कोई भी परसेंटेज जैसे 20%, इसका मतलब होता है 20/100, यानी 100 में कोई चीज़ का भाग बता रहा है, 100 में 20 भाग। अगर इसको काटते हैं तो 1/5 आता है, 20 बचे 100, 1/5 आता है। इसका मतलब है कि जो नीचे वाली जो हर है, हर ये जो अंश है, हर जो है हर का इतना % होता है हमेशा अंश। अगर परसेंटेज आप तोड़ते हैं जो फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन का जो हर होता है, इसी हर का इतना % अगर तोड़िएगा तो ऊपर वाला आता है। अगर 5 का 20% करते हैं तो 5 का 20/120, 2500, 5 एकम 5, देखिए एक आया तो उसके ऊपर था ना एक, इसलिए बताते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, देखिए विक्रय मूल्य पर अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर देख रहा है, तो उसकी हानि % क्या है। तो देखिए 20% अनुमानित करता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि % क्या है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन लगता है मैंने गलत लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। यदि 10 सेब की जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य वो 15 सेबों की विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। देखिए इसको पिछले वाले वीडियो में बताया था, यह अभ्यास के लिए लिया है। बोल रहा है कि 10 सेब का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 सेब के 10 सेब की कॉस्ट प्राइस 15 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस इधर रखिए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस को इधर ले आइए, कॉस्ट प्राइस इधर नहीं। 15/10, 5 या 15, 5 दूनी 10, देखिए 3 2। सेलिंग प्राइस है मेरा 2, यानी कि बेचे हैं 2 में, खरीदे हैं 3 में, नुकसान हो रहा है कितना का, 1 का, वही तो निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, नुकसान % अपना बताइए। तो नुकसान 1 का हो रहा है गुना 100 बटे नुकसान % या प्रॉफिट % जो निकालते हैं हमेशा सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अगर हानि बताना है तो हानि कितनी हो रही है, यानी कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना कम है, तो 1 कम है। 1 गुना 100 बटे किससे, जिससे हम कंपेरिजन करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, सेलिंग प्राइस का तुलना कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3 लिख देंगे।
100 अपॉन 3, 11 अपॉन 1/3%, सॉरी 33.1/3%, ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन सब बनता है, और ध्यान से जितने भी क्वेश्चन और ट्रिक बताते हैं उसे आप देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है अगर याद हो गया और आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।